एक खूबसूरत पहाड़ी वादी में एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग सीधे साधे और मेहनती थे। उनकी जिंदगी खेतों में काम करने, फसल उगाने और एक दूसरे की मदद करने में गुजरती थी। गांव के बच्चे सुबह स्कूल जाते और शाम को खेलते कूदते। उनकी हंसी हर तरफ गूंजती। मगर गांव में एक चीज ऐसी थी जो सबको डराती थी। गांव के किनारे एक पुराना बंगला था जो बरसों से वीरान पड़ा था। इसकी दीवारें टूटी फूटी थी, खिड़कियां उखड़ी हुई और छत पर बेलें लिपटी हुई थी। रात को वहां से अजीबो गरीब आवाजें आती थी, कभी दरवाजे के चुरचुराने की, कभी खिड़की के बजने की और कभी किसी के हंसने की। लोग इसे भूत बंगला कहते थे। बच्चे जब खेलते खेलते इसके करीब से गुजरते तो तेज भागते और एक दूसरे को डराते। बड़े हमेशा उन्हें मना करते कि रात को इस तरफ मत जाना, वहां भूत रहते हैं। लेकिन 3 बच्चे ऐसे थे जिन्हें हमेशा तजस्सुस रहता कि इस बंगले में असल में किया है। ये तीनों गहरे दोस्त थे। उनके नाम अली, आयशा और हसन थे। अली एक शरारती और निडर लड़का था जिसे हर नई चीज आजमाने का शौक था। आयशा समझदार और अक्लमंद थी जो हमेशा मसले का हल सोचती। हसन सबसे छोटा और सबसे ज्यादा डरपोक था। वो अक्सर कहता कि हमें ये सब छोड़ देना चाहिए वरना हम मुश्किल में फंस जाएंगे। लेकिन अली हमेशा कहता हीरो वही बनता है जो डर को मात दे। एक दिन शाम के वक्त तीनों नदी किनारे बैठे थे। हुआ ठंडी थी और परिंदे चहचहा रहे थे। अली ने अचानक कहा, मैंने फैसला कर लिया है, हम कल भूत बंगले के अंदर जाएंगे। हसन ने फौरन चीख कर कहा, किया, तुम पागल हो गए हो, वहां तो भूत हैं। लोग कहते हैं रात को वहां किसी के चलने और हंसने की आवाज आती है। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब कहानियां हैं, भूत कहाँ होते हैं, लेकिन अगर जाना है तो दिन में चलेंगे, रात को नहीं। हसन ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं नहीं जाऊंगा। अली ने इसे चलाते हुए कहा, अगर नहीं गए तो सबको बता दूंगा कि हसन सबसे बड़ा डरपोक है। ये सुनकर हसन मुंह फैला कर बोला, अच्छा ठीक है, मैं भी चिल्लूंगा, लेकिन अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदार तुम दोनों होगे। यूं तीनों ने अगले दिन दोपहर को जाने का वादा कर लिया। अगले दिन सब ने अपना सामान तैयार किया। अली ने एक टॉर्च और लंबी रस्सी ली। आयशा ने पानी, बिस्कुट और एक नोट पिक रखी। हसन ने बहादुरी दिखाने के लिए एक लकड़ी साथ ली, जैसे कोई तलवार हो। तीनों हंसी मजाक करते हुए जंगल की पगडंडी पर चलने लगे। लेकिन जैसे जैसे वो बंगले के करीब पहुंचे, फिजा खामोश होने लगी। परिंदे भी वहां नहीं थे। दरख्तों के साए लंबे और डरावने लग रहे थे। आखिरकार वो बंगले के सामने खड़े थे। दीवारों पर दरारें थी, दरवाजा आधा खुला और छत पर एक उल्लू बैठा हुआ था जो हुओं की आवाज निकाल रहा था। हसन के दांत बजने लगे। मैं कह रहा हूँ वापस चलते हैं। अली ने इसकी तरफ देखा और कहा, डरपोक मत बनू, आज राज खिल ही जाएगा। उन्होंने दरवाजा धकेलकर अंदर कदम रखा। कमरे में अंधेरा था, धूल जिमी हुई थी और छत से जाले लटक रहे थे। अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी, कौन है वहां? हसन चीख कर पीछे हट गया। ये भूत है। आयशा ने फौरन टार्च जलाई। रोशनी के दायरे में एक सफेद चीज हिलती हुई नजर आई। सबकी सांस रुक गई। अली ने हिम्मत करके आगे बढ़ा। जब इसने सफेद कपड़ा उठाया तो नीचे से एक बिक्री निकली जो पुरानी चादर में फंस गई थी। सब ने कहा लगाया, ये था भूत। अली हंसते हंसते बोला। हसन ने शर्मिंदगी से कहा, मैं तो जानता था ये भूत नहीं। लेकिन अभी वो हंस ही रहे थे कि ऊपर की मंजिल से कदमों की आहट आई। तुक तुक तुक। तीनों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। ये तो बिक्री नहीं हो सकती, कोई और है। आयशा ने सरगोशी की। वो दबे पाए सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर का दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर झांका तो एक बुजुर्ग बाबा जी बैठे थे। उनके सामने एक लालटेन जल रही थी और वो मोटी किताब पढ़ रहे थे। बाबा जी ने चौंक कर कहा, अरे बच्चे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तीनों ने डरते डरते बताया कि वो भूत बंगले का राज जानने आए हैं। बाबा जी मुस्कुरा कर बोले, ये भूत बंगला नहीं, मेरा घर है। लोग वहम की वजह से डरते हैं,
मैं यहाँ अकेला रहता हूँ और किताबें पढ़ता हूँ। रात को जब मैं लालटेन जलाता हूँ अलमारी हिलती है तो लोग समझते हैं भूत हैं। कभी कभी जानवर अंदर आ जाते हैं और शोर मचाते हैं, लोग इसे भी भूत समझ लेते हैं। अली ने हैरत से कहा, तो ये सब कहानियां ऐ थी? बाबा जी हंसे, हाँ बेटा, अक्सर डर हमारे दिल में होता है, हकीकत में नहीं। तीनों दोस्त खुश हुए कि राज खिल गया। उन्होंने गांव जाकर सबको हकीकत बताई। पहले किसी ने यकीन ना किया, लेकिन जब लोग खुद बाबा जी से मिलने आए तो उन्हें सच पता चला। कुछ दिन बाद गांव वालों ने मिलकर बंगले को साफ किया, दीवारों पर रंग करवाया गया, खिड़कियां दुरुस्त की गईं और वहां एक कुतुब खाना बना दिया गया। अब बच्चे वहां आकर किताबें पढ़ते और बाबा जी कहानियां सुनाते। गांव के लोग भी अब इस जगह से नहीं डरते थे। इस कहानी से सब ने ये सबक सीखा कि डर अक्सर हमारे ज़हन में होता है, हकीकत में नहीं। हकीकत जाने बगैर फैसला करना गलत है। बहादुरी और अक्ल से काम लेने वाला ही असल हीरो होता है। और सबसे बड़ी बात यह कि इल्म और किताबें अंधेरों को रोशनी में बदल देती हैं।